वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ज्ञान प्रवाह। और आज मैं लेकर के आया हूँ बिहार ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज जो कि किरण पब्लिकेशन का है। और इसमें बिहार स्पेशल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। उसमें टोटल 219 3 क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग 3 पार्ट में करने का कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 100 तक करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, इन विच पिलर अशोक डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज एम्पर ऑफ मगध। किस पिलर में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा डिस्क्राइब किया? तो इसका करेक्ट आंसर होता है भबरू पिलर। दूसरा क्वेश्चन, विच किंगडम डिड बिंबिसार विन बाय डिफीटिंग ब्रह्मदत्त। विच किंगडम, कौन सा किंगडम बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके जीता था? तो उसका आंसर हो जाएगा अंग किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did the मौखरी रूलर डिफीट एंड कन्क्वायर मोस्ट ऑफ मगध। मौखरी के जो रूलर्स थे वो किसको हरा करके ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ऑफ मगध को अपने कब्जे में ले लिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अशोक पिलर इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यानी अशोक का जो पिलर इंस्क्रिप्शंस है वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से मिला है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर है चंपारण। 5th नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? वो है महापद्मानंद। 6th क्वेश्चन है, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ कानवा डायनेस्टी सिचुएटेड। यानी कानवा डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्रा। कानवा डायनेस्टी का जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्रा में सिचुएटेड है। 7th नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेस इन बिहार वेयर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ शुंग आर्ट फाउंड। शुंग का जो आर्ट कला मिला है वो बिहार के किस जगह से, ये बिहार का कौन सा जगह है जो शुंग आर्ट का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है? तो 7th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोध गया। तो हमारा अगला सवाल है 8th नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नालंदा यूनिवर्सिटी। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ये सबसे पहला स्टेटमेंट कि नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, इसको कुमार गुप्त ने एस्टैब्लिश किया। तो ये पहले तो इसका टोटल 4 ऑप्शन है, फिर नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, कुमार गुप्त ने ही एस्टैब्लिश किया था। सेकेंड, जनरली ऑल सब्जेक्ट्स वेयर टॉट हेयर बट द टीचिंग्स ऑफ महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म वॉज स्पेशली नोटवर्दी। वैसे तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, लेकिन जो महायान का जो जो बुद्धिज्म का जो महायान ब्रांच है उसको थोड़ा ज़्यादा स्पेशल यहाँ पे पढ़ाया जाता था। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द यूनिवर्सिटी वॉज पाली। तो पाली लैंग्वेज में यहाँ पे शिक्षाएं दी जाती थी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड द रूइंस ऑफ नालंदा महाविहारा एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को ने नालंदा महाविहार के जो रूइंस हैं, जो अवशेष हैं, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। तो 8 का ऑल द एबव हो जाएगा। 9th क्वेश्चन हमारा कहता है, द रूइंस ऑफ टेम्पल रिसीव्ड फ्रॉम अवसाद गया बिहार विच नैरेटिव सीन इज इंस्क्राइब्ड ऑन इट्स वॉल। जो टेम्पल का जो रूइंस जो अवशेष हमें मिला है अवसाद गया बिहार से, वो विच नैरेटिव सीन इज इंस्क्राइब्ड, उसमें कौन सा नैरेटिव सीन इंस्क्राइब्ड किया गया है उसके दीवालों पे? तो इसका करेक्ट आंसर रामायण। 10th नंबर क्वेश्चन है, विच स्कॉलर हैड सेड अबाउट द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के महल के बारे में किसने कहा था? दैट नाइदर सूसा नॉर एक बातना कैन कॉम्बैट हिज प्राइड। यानी ना ही सूसा और ना एक बत्र उसके प्राइड को कॉम्बैट कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर एरियान ने कहा था। कौन कहा था? एरियान ने कहा था। चलिए तो हमारा अगला, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, पहले तो 10th नंबर क्वेश्चन जो है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कौन से स्कॉलर ने चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेस के बारे में कहा कि ना ही सूसा ना ही एक बात ना उसके प्राइड को कॉम्बैट कर सकता है? तो एरियान ने कहा था। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा,
आफ्टर द मौर्य एम्पायर विच डायनेस्टी रूल्ड मगध? मौर्य एम्पायर के बाद कौन सा डायनेस्टी मगध पे अपना राज किया? तो सुंगा। मगध सबसे पहले जो इसका मगध पे राज हुआ वो मौर्य, और मौर्य के बाद जो आया वो सुंग डायनेस्टी का यहाँ पे राज हुआ। अगला सवाल हम 12th नंबर पे चलते हैं। कहता है इसमें 3 स्टेटमेंट है। 7 केव्स आर लोकेटेड इन द बराबर हिल्स ऑफ गया, यानी बराबर के हिल्स में 7 गुफाएं हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एम्परर अशोका डोनेटेड 4 केव्स टू द आजीविका मॉन्क्स इन 261, यानी अशोक ने 4 गुफा आजीविका के मॉन्क को 261 बीसी में डोनेट कर दिया था। करेक्ट स्टेटमेंट है। द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट वाज मक्कली गोसाला, यानी आजीविका सेक्ट को जो फाउंडर है वो मक्कली गोसाल है, तो बिल्कुल करेक्ट। तो हमारा ये पूछा है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन है, तो नन ऑफ द एबव। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। 5 प्रोविंसेस आर मेंशन्ड इन द मौर्यन एम्पायर एट द टाइम ऑफ अशोक। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ प्राची और प्राची प्रोविंस ईस्टर्न रीजन, यानी कि मौर्य एम्पायर जो अशोक के समय था उसमें 5 प्रोविंस का नाम दिया गया है। उसमें से जो प्राची या फिर प्राची प्रोविंस है जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में था, उसका कैपिटल कहाँ पे है, तो उसका कैपिटल पाटलिपुत्रा है। अब आपको स्टेटमेंट दिया गया है अशोक के रिगार्डिंग, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अशोक कैपिटल वाज उज्जैनी, क्या अशोकास कैपिटल उज्जैन में था, उज्जैनी था, तो बिल्कुल इनकरेक्ट, पहला गलत है। दूसरा, अशोक कोरोनेशन एंड एसेंशन लास्टेड फॉर 4 ईयर्स, अशोक का जो कोरोनेशन था और एसेंशन था वो 4 साल तक चला, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अशोक वॉज द गवर्नर ऑफ अवंती व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, अशोक जब राजगद्दी पे बैठा था या बैठने जा रहा था उस वक्त वो अवंती का गवर्नर था। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि बी। चलिए अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ बिन रिटन बाय मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, तो इंडिका। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू विच स्कॉलर, कौन से स्कॉलर के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य एज्यूम्ड द सरनेम पैलिब्रोथस पाटलिपुत्रक, यानी कौन से स्कॉलर के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सरनेम पैलिब्रोथस रखा, तो 16th नंबर जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रैबो, स्ट्रैबो ने ये बताया। 17 नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग हुज रेन द इजिप्टियन किंग फिलाडेल्फस, यानी कि टॉलेमी II सेंड एम्बेसडर नेम्ड डायोनियस टू पाटलिपुत्रा, किसके शासनकाल में जो इजिप्ट का राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलेमी II था उसने डायनियस नाम का एम्बेसडर पाटलिपुत्रा भेजा, तो बिंदुसार के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज ऑफ द रूलर्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि आपको डायनेस्टीज का ऑर्डर अरेंज करना है, कौन कौन से ऑर्डर में डायनेस्टीज हमारे यहाँ था। तो 18 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा हरण्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग, कान्वा। सबसे पहले हरण्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग, कान्वा, तो 18 का करेक्ट आंसर सी। इन विच ईयर ऑफ कोरोनेशन अशोक विजिट बोध गया अंडर हिज धम्म यात्रा, अशोक ने अपने कोरोनेशन के दरमियान कौन से साल में बोध गया विजिट किया था धम्म यात्रा में, तो 10वें साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर ड्यूरिंग हुज रेन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज, किसके शासनकाल में तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हेन वाज द मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश्ड, मौर्य एम्पायर को कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो 322 BC में एस्टैब्लिश किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों 322 BC। क्वेश्चन नंबर 22 है वेयर इज़ देयर एनी मेंशन ऑफ अशोकास फ्रेंडली रिलेशंस विद द नेबर्स, यानी अशोक का जो दोस्ताना व्यवहार था अपने पड़ोसी के साथ, ये किस इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है इंस्क्रिप्शंस 13 में।
क्वेश्चन नंबर 23 है, अमॉन्ग ऑल द कंट्री ऑफ सेंट्रल इंडिया, यानी सेंट्रल इंडिया के जितने भी देश हैं, मगध हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिटी, मगध के पास सबसे ज़्यादा शहर था। द रीच हैड बिल्ट हॉस्पिटल्स, जो अमीर लोग थे हॉस्पिटल्स वहाँ पे बनवाएं। वेयर फ्री फूड एंड मेडिसिन वेयर गिवन टू द पेशेंट्स, जहाँ पे पेशेंट्स को फ्री में खाना और दवा दी जाती थी। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट फाहियान का है। ये स्टेटमेंट फाहियान के द्वारा दिया गया है। विच इज़ नॉट द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फाउंड इन बिहार, इसमें से कौन सा अशोका का पिलर इंस्क्रिप्शंस नहीं है जो बिहार में पाया जाता है? तो सबसे पहला है लौरिया अरेराज, करेक्ट स्टेटमेंट ये है। लौरिया नंदनगढ़, ये भी है। सी नंबर है रुमिनदेई, रुमिनदेई इंस्क्रिप्शंस नहीं है, इनकरेक्ट है ये। रामपुरवा भी है बिहार में, यानी लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा बिहार में है, रुमिनदेई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। 25 का पहला स्टेटमेंट है हमारा, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द सप्तकर्णी केव, सप्तकर्णी की गुफा में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ राजगिरी बिहार में, अजात शत्रु के शासनकाल में। बिल्कुल करेक्ट, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल सप्तकर्णी गुफा राजगिरी बिहार अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वेयर कंपाइल्ड इन 2 पीटक, यानी बुद्ध भगवान ने जितने भी टीचिंग्स दिए उसको 2 किताब पीटक नाम के किताब में समाहित किया गया, विनय पीटक और सूत पीटक। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों ही करेक्ट है, तो बोथ 1 और 2 हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर, अजात शत्रु यूज्ड विपन्स नेम्ड रथ मूसल, अजात शत्रु ने जो रथ मूसल नामक विपन यूज़ किया और महाशील कंटक नामक विपन यूज़ किया, पहली बार किस किस स्टेट के अगेंस्ट उसको यूज़ किया गया था? तो 26 का आंसर हो जाएगा लिच्छवी। लिच्छवी रिपब्लिकन स्टेट के अगेंस्ट अजात शत्रु ने रथमूसल और महाशील कंटक नामक विपन्स हथियार को यूज़ किया। विच प्लेस डिड अशोका फर्स्ट अंडर हिज धम्म यात्रा, अशोक ने धम्म यात्रा के दौरान सबसे पहले कहाँ पे विजिट किया था? तो 27 का सी हो जाएगा, बोध गया विजिट किया था। अगला सवाल हमारा है, हु वॉज द फर्स्ट टू मर्ज कलिंग इनटू मगध एम्पायर, कौन वह सबसे पहला व्यक्ति था जिसने कलिंग को मगध एम्पायर में मर्ज कर दिया था? तो कलिंग को मगध में मर्ज करने वाला व्यक्ति था महापद्मा नंद। क्वेश्चन नंबर 29, हुज कोर्ट डिड द ग्रीक मैसेंजर मेगास्थनीज केम टू पाटलिपुत्रा, यानी मेगास्थनीज जो था वो ग्रीक का था, वो पाटलिपुत्रा आया किसके दरबार में? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट बुद्धिस्ट काउंसिल एंड देयर प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आपको करेक्ट पूछा जा रहा है या नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। अगर करेक्ट पूछा जा रहा है या नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, तो नॉट करेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल महाकसापाउपाली, बिल्कुल गलत, ये करेक्ट मैचिंग नहीं है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल सर्वकामी, ये भी गलत। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हमारा मोगलीपुत्र तिस्सा, ये भी गलत है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अश्वघोष के प्रेसिडेंसी में हुआ, करेक्ट स्टेटमेंट हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच डिस्ट्रिक्ट वाज द ब्यूटीफुल कार्तिकेय आइडल ऑफ गुप्त पीरियड फाउंड, यानी कार्तिकेय आइडल जो बहुत ही सुंदर था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है जो कि गुप्ता शासन काल का था, गुप्त पीरियड का था वो? 31 का आंसर हो जाएगा शाहाबाद, शाहाबाद जिले में ये मिला। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल किस ईयर में ऑर्गेनाइज किया गया था? तो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 251 BC में ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, विच पीरियड वाज द महाबोधि टेम्पल, इन विच पीरियड महाबोधि टेम्पल ऑफ बोध गया कंस्ट्रक्टेड, यानी जो गया में महाबोधि टेम्पल है वो किस पीरियड में कंस्ट्रक्ट किया गया जो कि बोध गया में है? तो 33 का करेक्ट आंसर गुप्ता पीरियड, गुप्त पीरियड में ही महाबोधि मंदिर को बनाया गया था बोध गया में। 34 हमारा है, 34 इन द 6th सेंचुरी BC, यानी 6ठी शताब्दी में जो 16 महाजनपद इमर्ज हुए भारत में, हाउ मैनी ऑफ दीज वेयर लोकेटेड इन द एरिया प्रेजेंट इन बिहार, जो हमारा प्रेजेंट बिहार है उस 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद बिहार में थे उस समय? तो 34 का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, जो कि 3 महाजनपद थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ सराय टीला ऑफ नालंदा। नालंदा में जो सराय टीला है उसके एक्सकवेशन खुदाई से हमें क्या मिला है, क्या अवशेष मिला है? तो करेक्ट आंसर है बुद्धिस्ट विहार ऑफ पाल पीरियड, यानी पाल पीरियड का जो बुद्धिस्ट विहार है उसको वो वहाँ से मिला है। क्वेश्चन नंबर 36 है विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड पावर ऑन मगध आफ्टर हर्यक, यानी हर्यक डायनेस्टी के बाद मगध पे पावर किस डायनेस्टी का था? अभी हम लोगों ने पैटर्न पढ़ा था ऊपर, तो उसमें करेक्ट आंसर शिशुनाग डायनेस्टी, यानी हरण्यक के बाद शिशुनाग डायनेस्टी का शासनकाल मगध पे स्थापित हुआ, स्टैब्लिशमेंट हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 37 विच रूलर ऑफ मगध हैड बीन कॉल्ड पार्ट ऑफ काली, यानी कौन से मगध का वह कौन सा शासक था, मगध का वह कौन सा शासक था जिसको काली का पार्ट, परशुराम अवतार, क्षत्रिय का डिस्ट्रॉयर, सर्व शस्त्रांतक, एक छत्र और एक रट कहा गया? क्या क्या कहा गया? काली का पाठ, परशुराम अवतार, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय, सर्वक्ष तंत्रक, एक छत्र और एक रट। 37 का करेक्ट आंसर हमारा जो है वो है महापद्मानंद। महापद्मानंद को ये सारे वर्ड्स से नवाजा गया। तो 37 का हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मगध जनपद? मगध जनपद का जो फाउंडर था वो बृहद्रथ और जरासंध था। मगध जनपद का जो फाउंडर था वो बृहद्रथ और जरासंध था। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जो हमारा हो गया ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू महाभारत एंड पुराण, महाभारत और पुराण के अकॉर्डिंग फर्स्ट डायनेस्टी मगध एम्पायर का कौन था? महाभारत और पुराण के अकॉर्डिंग। तो 39 का करेक्ट आंसर हमारा होगा बृहद्रथ, क्योंकि इसी ने मगध एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 40 विच रूलर अगेन मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल एंड, कौन सा रूलर जो था वो पाटलिपुत्रा को फिर से कैपिटल बनाया सिंस पाटलिपुत्रा रिमेन द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर? तो 40 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कालासकी ने बनाया था। अगला हमारा 41 है विच स्टेट ऑफ बिहार वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेट इन द लेटर वैदिक पीरियड? बिहार का जो कौन सा स्टेट है जो लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट था? तो हमारा करेक्ट आंसर विदेह। हु इज़ गिवन द क्रेडिट फॉर बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्पेरियलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में इम्पेरियलिज्म, एंशियंट इंडिया में, भारत में एंशियंट इंडिया में इम्पेरियलिज्म का शुरुआत करने वाला या डेवलपमेंट करने वाला कौन इंसान था, या इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो 42 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो मगध को ये क्रेडिट दिया जाता है कि पूरे भारत में एंशियंट इंडिया में इम्पेरियलिज्म का एक बिगिनिंग यहाँ से हुआ था। 43 विच महाजनपद वॉज नॉट लोकेटेड इन द एरिया प्रेजेंट डे बिहार? इनमें 4 महाजनपद हैं, अंग, वज्जी, वत्स, मगध। इसमें से कौन सा महाजनपद जो है वो प्रेजेंट डे बिहार में लोकेटेड नहीं है? तो वो हो गया वत्स। तो 43 का सी हो गया। हमारा 44 क्या है? इन द अथर्ववेद द वर्ड व्रत हैज़ बीन यूज्ड फॉर द पीपल ऑफ विच स्टेट, यानी अथर्ववेद में जो शब्द यूज किया गया है व्रत, वो कौन से राज्य के लोगों के लिए यूज़ किया गया है? तो ये मगध स्टेट के लोगों के लिए यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 विच किंग मेड पाटलिपुत्रा द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, यानी मगध का सबसे पहला कैपिटल पाटलिपुत्रा को सबसे पहले किसने बनाया? तो उदयन ने बनाया। उदयन ने पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया मगध का। क्वेश्चन नंबर 46 जो हमारा है ऑथर और अर्थशास्त्र के, हु इज़ द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? अब लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको मैच करना है कोडिंग के थ्रू। तो 46 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी नंबर है। बी नंबर यानी ए का हमारा सेकंड करेक्ट है, यानी कालिदास ने क्या लिखा था? ऋतु संहार। ठीक है। बी यानी कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया था? तो इकोनॉमिक्स। उसके बाद सी का जो हमारा करेक्ट आंसर है भावाभूति के द्वारा मालतीम धावा लिखा गया था, और नागसेन के द्वारा लिखा गया था मिलिंद पान। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। वैसे ये क्वेश्चन का नाम और इसके ऑप्शंस में थोड़ा सा डिस्पैरिटी फील हो रहा है, बट कोई बात नहीं। अगले सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। द ईयर ऑफ चंद्रगुप्त कोरोनेशन इन पाटलिपुत्रा, यानी चंद्रगुप्त का कोरोनेशन जब हुआ था पाटलिपुत्रा में, और गुप्ता डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट जो था वो कब था? तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो 320 AD, 320 AD में हुआ था चंद्रगुप्त का कोरोनेशन, और गुप्ता डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था।
चलिए, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ सुंग डायनेस्टी? सुंग डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ पर था? तो सुंग डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो था पाटलिपुत्रा में। सुंग डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्रा में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लेटर गुप्ता डायनेस्टी ऑफ मगध? यानी लेटर गुप्ता डायनेस्टी जो मगध का था उसके संस्थापक कौन थे? तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो कृष्णगुप्त। क्वेश्चन नंबर 50, विच बुद्धिस्ट स्कॉलर ऑफ पाटलिपुत्रा पैट्रोनाइज्ड बाय कनिष्क इन हिज कोर्ट? यानी बुद्धिस्ट, कौन सा बुद्धिस्ट स्कॉलर जो था पाटलिपुत्रा का वो कनिष्क के द्वारा उसके राज दरबार में पैट्रोनाइज किया गया था? तो 50 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अश्वघोष। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 51 है, विद व्हेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग विजिट बिहार? यानी जो चाइना का एक ट्रैवलर था इत्सिंग, वो बिहार में कब विजिट किया था? तो वो 673 AD में विजिट किया था। अगला सवाल है 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? यानी तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा इज या आर करेक्ट है। तो 52 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर ऑफ महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्ध। यानी तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल उस समय ऑर्गेनाइज हुआ था जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण वाला साल था, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड है, अभिधम्म पीटक वॉज कंपाइल्ड इन हिज काउंसिल। अभिधम्म पीटक जो है वो तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड वनली हो जाएगा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच लेटर गुप्ता एम्पायर? यानी कौन से लेटर गुप्ता एम्पायर के शासनकाल में चाइनीज एम्बेसडर वांग ह्वेनसे इंडिया विजिट किया? तो 53 का करेक्ट आंसर होगा आदित्य सेन। आदित्य सेन के शासनकाल में वांग ह्वेनसे ने इंडिया विजिट किया था। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लेस वॉज द स्टेट ऑफ चमारगढ़ी यक्षिणी ऑफ मौर्य पीरियड इन बिहार विच इज प्रिजर्व्ड इन द पटना म्यूजियम अपटेंड? यानी कि ये जो मूर्ति है, स्टैच्यू है चमारगढ़ी यक्षिणी मौर्य शासन के काल के, वो जो कि अभी पटना म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया था, वो कौन से स्टेट से मिला था? तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दीदारगंज, पटना। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी? यानी हर्यक डायनेस्टी का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो वो था नागदासक। नागदासक जो था वो हर्यक डायनेस्टी का सबसे अंतिम शासक था। हाउ लॉन्ग डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहयान स्टे इन पाटलिपुत्रा? यानी चाइनीज ट्रेवलर फाहयान पाटलिपुत्रा में कितने दिनों तक रहा था? तो ये रहा था 3 साल तक, 3 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच मगध रूलर एस्टैब्लिश द फोर्ट एंड स्तूपा इन राजगीर? यानी कौन सा मगध रूलर जो था वो फोर्ट और स्तूप यानी किला और स्तूप राजगीर में एस्टैब्लिश किया, बनवाया? तो 57 का हमारा करेक्ट आंसर होगा अजातशत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हु वॉज द रूलर ऑफ मगध हु डिफीटेड लिच्छवी ऑफ वज्जी संघ? यानी मगध का वह कौन सा शासक था जिसने वज्जी संघ का जो लिच्छवी रिपब्लिकन स्टेट था उसको डिफीट किया, हराया? तो इसका करेक्ट आंसर अजातशत्रु। हु एबॉलिश्ड द पावर ऑफ कानवा? कानवा डायनेस्टी के पावर को किसने ख़त्म किया? तो आंध्र सातवाहन ने कानवा डायनेस्टी के पावर को ख़त्म किया। क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 में 2 स्टेटमेंट है, आपको चेक करना है कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। आपको करेक्ट बताना है। देवभूति द लास्ट इम्पेरर ऑफ सुंग डायनेस्टी, बिल्कुल सही बात है, वॉज असैसिनेटेड यानी उसको मार दिया गया था उसका बेटा वासुदेव के द्वारा। कब मारा गया था? तो 75 BC में, और उसी ने कानवा डायनेस्टी का फाउंडेशन लेड किया यानी नींव रखा। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड, द रूल ऑफ कानवा डायनेस्टी वॉज एंडेड बाय सिमुक ऑफ सातवाहन, यानी जो सिमुक के जो सातवाहन डायनेस्टी थे उसी ने कानवा के शासनकाल को ख़त्म किया। तो ये भी करेक्ट है, यानी हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 61 जो हमारा है वो क्या है? आफ्टर द फॉल ऑफ सुंग डायनेस्टी, यानी सुंग डायनेस्टी के फॉल के बाद कौन सा डायनेस्टी मगध पे शासन स्थापित किया?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कान्वा डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 62 है, हु हैज़ डिस्क्राइब्ड द सिटी कंस्ट्रक्शंस एंड ब्यूटी ऑफ पाटलिपुत्रा, यानी किसने पाटलिपुत्रा के शहरी बनावट और इसके खूबसूरती को डिस्क्राइब्ड किया था, तो ये मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 68 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 68 क्या 63 क्या कहता है, हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट ब्राह्मण किंगडम इन मगध, यानी मगध में सबसे पहला ब्राह्मण किंगडम किसने एस्टैब्लिश किया, तो करेक्ट आंसर पुष्यमित्र। 64, विच शुंग रूलर ट्राइड टू डिस्ट्रॉय कुकुत्रम विहार इन द पाटलिपुत्रा थ्राइस, यानी कौन सा वो शुंग शासक था जो कुकुत्रम विहार जो कि पाटलिपुत्रा में लोकेटेड है उसको 3 बार डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया, तो इसका करेक्ट आंसर पुष्यमित्र। क्वेश्चन नंबर हमारा 65, इन द महाजनपद एरा पावापुरी कैपिटल किस रिपब्लिकन स्टेट का था, तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्ला। मल्ल रिपब्लिकन स्टेट का जो कैपिटल था वो पावापुरी था। 66 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है 65 का ए है, 66 का चंद्रगुप्त पैलेस इन द पाटलिपुत्रा किससे बना हुआ था, जो पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त का जो महल था, जो राज दरबार था, वो किससे बना हुआ था, तो वो लकड़ी का बना था। 66 का सी हो जाएगा। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन अबाउट विच डायनेस्टी इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन फ्रॉम अवसाद इन गया बिहार, यानी गया बिहार से जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिला है उसमें कौन से डायनेस्टी के बारे में वर्णन किया गया है, तो 67 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो लेटर गुप्ता डायनेस्टी, लेटर गुप्त डायनेस्टी के बारे में उसमें से वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लेटर गुप्ता डायनेस्टी ऑफ मगध, यानी लेटर गुप्ता डायनेस्टी जो मगध में स्थापित था उसके अंतिम शासक कौन थे, तो उसके अंतिम शासक जीविका गुप्ता थर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं, इन विच वॉर, कौन से युद्ध में, सीइंग द ह्यूज डिवास्टेशंस एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी, तो अशोक ने अपना चेंज किया, अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया और उसने वॉर पॉलिसी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और धम्म पॉलिसी को डिक्लेयर किया, मतलब स्थापित किया। कौन से युद्ध के बाद, तो 69 का करेक्ट आंसर कलिंग युद्ध के बाद। 70 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध टू मेक वैशाली हिज कैपिटल इन एडिशन टू गिरिव्राज, रानी राजगिरी, कौन सा वह मगध का शासक था, पहला शासक जिसने वैशाली को अपना कैपिटल बनाया था राजगृह के साथ साथ, तो 70 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिसुना। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 71, विच महाजनपद वाज द रिपब्लिक लोकेटेड इन पार्ट्स ऑफ बिहार, यानी इसमें से कौन सा महाजनपद है जो बिहार में लोकेटेड था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्जी, ये बिहार के पार्ट में लोकेटेड था। 72 है, ड्यूरिंग हुज एरा फाहियान केम टू इंडियन यूनिवर्सिटी लोकेटेड नालंदा, यानी फाहियान जो एक चाइनीज ट्रैवलर था वो किसके शासनकाल में हमारे भारतीय यूनिवर्सिटी जो कि नालंदा में स्थापित था विजिट करने के लिए आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान इंडिया यूनिवर्सिटी यानी नालंदा में जो नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड था वहाँ विजिट करने आया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 क्या कहता है, आर्यभट्ट द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो बहुत ही बड़े ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हैं थे, हैड अ डीप कनेक्शन विथ विच सिटी ऑफ बिहार, इनका बिहार के कौन से सिटी से बहुत ही गहरा कनेक्शन था, तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। 74 नंबर क्वेश्चन हमारा है, whom did हर्षवर्धन मेक हिज रिप्रेजेंटेटिव्स द रीजन ऑफ मगध, यानी हर्षवर्धन ने मगध का रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया था, तो मगध का रिप्रेजेंटेटिव बनाया था 74 का माधव गुप्त को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 75, विच यूनिवर्सिटी वॉज द फेमस इन द स्टेट ऑफ बिहार, यानी हर्षवर्धन के समय बिहार का कौन सा यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा फेमस था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा। विच सक्सेसिव गुप्ता रूलर ऑफ मगध हैड बीन कॉल्ड विनर ऑफ इनन्यूमरेबल एनिमीज, बहुत सारे एनिमीज़ का वो विनर कौन सा मगध का शासन कहलाता है, कौन सा सक्सेसिव गुप्ता रूलर, तो 76 का जो आंसर होगा वो कृष्णगुप्त। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, 77 कहता है डिस्क्राइब द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग, यानी नीचे 4 इवेंट्स दिए गए हैं उसको आप सीक्वेंस फॉर्म में अरेंज करना है।
तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 77 का ए। यानी सबसे पहले मगध नरेश बिंबिसार का डिमाइस हुआ, उसके बाद वर्धमान महावीर यानी जैन स्वामी का डेथ, फिर थर्ड बुद्धिस्ट म्यूजिक पाटलिपुत्रा में, उसके बाद मर्डर ऑफ एम्पेरर बृहद्रथ, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होगा वहाँ पे, मर्डर ऑफ एम्पेरर बृहद्रथ। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 77 का, तो 77 का ए। 78 क्या है, वेयर वॉज द फेमस बुद्धिस्ट सारिपुत्र बॉर्न, यानी जो सारिपुत्र थे जो कि फेमस बुद्धिस्ट थे, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो नालंदा में हुआ था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग, 4 इवेंट दिए गए हैं, उसका सीक्वेंस आपको बताना है। तो अब इसका सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो 79 का करेक्ट आंसर ए होगा। यानी पहले गुप्ता डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट पाटलिपुत्रा में हुआ, उसके बाद ह्वेन त्सांग जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे वो पाटलिपुत्रा विजिट करने के लिए आए, फिर कर्नाट डायनेस्टी का जो डोमिनेशन था वो ख़त्म हो गया, और फिरोज शाह का बिहार कैंपेन स्टार्ट हुआ। तो 1 2 3 4 यानी 79 का करेक्ट आंसर हमारा ए है। फिर हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, इन विच कोड फेमस डॉक्टर जीवक, जो जीवक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, वो किसके राज दरबार में रहते थे, तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। नीचे करेक्ट मैचिंग किसका नहीं है, तो बिंबिसार हरण्यक डायनेस्टी सही है, काल अशोक शिशुनाग डायनेस्टी बिल्कुल करेक्ट, महापद्मानंद मौर्य डायनेस्टी ये गलत है, धनानंद नंद डायनेस्टी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काल अशोक, काल अशोक के बारे में 3 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो 82 का जो हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट है, काल अशोक जो है वो शिशु नाग का सक्सेसर यानी उसके आगे आने वाला राजा था, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा। ही वॉज द गवर्नर ऑफ वाराणसी ड्यूरिंग द रेन ऑफ फादर शिशुनाग, अपने शिशुनाग के समय फादर शिशुनाग के शासनकाल में वो वाराणसी का गवर्नर था, ये गलत स्टेटमेंट है। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था काल अशोक के रेन में ही ऑर्गेनाइज किया गया था, ये करेक्ट है। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, 82 का 82 का, एक मिनट, इसमें मैंने जो थोड़ा सा एरर बताया है, एक्चुअली इसमें 82 का करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, और बी के अकॉर्डिंग काल अशोक शिशुनाग का सक्सेसर था और वाराणसी का गवर्नर था वो अपने शिशुनाग के शासनकाल में, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोक के रीजन में नहीं हुआ था, तो 82 का हमारा करेक्ट आंसर है बी। अगला सवाल हमारा है प्रज्ञा पारामित्र, जो कि महायान ब्रांच बुद्धिज़्म का टेक्स्ट है, वॉज मेड द बेसिस ऑफ पेंटिंग ऑफ विच स्टाइल, यानी कौन से स्टाइल के पेंटिंग का उसको बेसिस माना गया था। तो 83 का करेक्ट आंसर हमारा है पाल डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द एंशियंट, इसमें से कौन हमारे बिहार के एंशियंट डायनेस्टी में से नहीं आता है, तो 84 का हो जाएगा कलिंग। 85 नंबर क्वेश्चन, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा, यानी महापरिनिर्वाण जो हुआ था लॉर्ड बुद्धा का, उसके जस्ट बाद कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि अजात शत्रु के शासनकाल में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो महापरिनिर्वाण के इमीडिएट इफेक्ट के बाद हुआ था। 86 नंबर क्वेश्चन जो है, लिटरेरी वर्क इन द डिस्कशन बिहार फाउंड, इन विच लिटरेरी वर्क, मतलब बिहार के बारे में, बिहार रीजन के बारे में डिस्कशन आपको कौन से लिटरेरी वर्क में मिलेगा, तो 86 का करेक्ट आंसर हमारा है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में इस चीज़ का डिस्कशन किया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन है, इन द महाजनपद एरा विच कैपिटल वॉज पावापुरी, पावापुरी किसका कैपिटल था, तो ये पावापुरी, इससे पहले भी क्वेश्चन ऐसा था, ये मल्ला रिपब्लिक का कैपिटल था। पावापुरी इज अ प्लेस एसोसिएटेड विथ रिलीजन, कौन से धर्म से ये जुड़ा हुआ था, तो पावापुरी जुड़ा हुआ था जैन धर्म से। 89 नंबर क्वेश्चन है, विच रूलर मेड पाटलिपुत्रा हिज कैपिटल फर्स्ट, कौन सा जो रूलर था उसने पाटलिपुत्रा को सबसे पहली बार अपना कैपिटल बनाया, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्रिप्ट ऑफ मौर्य इंस्क्रिप्शन, जो बिहार में मौर्य के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसके स्क्रिप्ट कौन से भाषा में है, तो 90 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है।
क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, इन विच ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, यानी अशोक का जो कोरोनेशन हो रहा था उसने बोध गया धम्म यात्रा में कौन से साल ऑफ कोरोनेशन में आया। तो करेक्ट आंसर 10th। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इनकरेक्ट बताना है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को डिफीट करके, जो कि नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था मगध का, और उसने मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश किया। बिल्कुल करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को ही डिफीट किया था, जो कि मगध का नंद डायनेस्टी का अंतिम शासक था। दूसरा, सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सैंड्रोकॉप्टेस अदर नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के अदर नेम्स हैं। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, यानी इसमें से इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, यानी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो वो था चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 94, अशोक धम्म वॉज क्या था, अशोक का जो धम्म था वो क्या था। तो अशोक का जो धम्म था वो कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट था, कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट था। क्वेश्चन नंबर 95, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ राजगिरी, जो कि मगध महाजनपद का कैपिटल था, उसका आर्किटेक्ट कौन उसको बनाया। तो 95 का जो करेक्ट आंसर है वो महागोविंद, इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, द कैपिटल ऑफ मल्ला महाजनपद वाज कुशीनारा पावा कुशीनगर, व्हाट वाज इट्स मेन रिलीजन, यानी जो मल्ला महाजनपद का जो कैपिटल था वो कुशीनारा या फिर पावा या कुशीनगर में था, उसका मेन रिलीजन क्या था 96 का, तो इसका बुद्धिज़्म था। क्वेश्चन नंबर 96 में है, हु इज़ गिवन द क्रेडिट फॉर, हु इज़ गिवन द क्रेडिट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, हु इज़ गिवन, तो हु इज़ गिवन द क्रेडिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुप्त पावर इन बिहार, यानी बिहार में गुप्त पावर को ऑर्गेनाइज करने का क्रेडिट किसको जाता है, तो वो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, सेकंड को। इन द मणिनाग टेम्पल ऑफ राजगीर, राजगीर में जो मणिनाग टेम्पल है वहाँ पे गणेश, विष्णु और स्नेक कर्व ऑन स्टोन, सांप एक पत्थर पे बनाया हुआ है, उसका चित्र है वहाँ पे। तो इसका पिक्चर्स कहाँ से लिया गया है, व्हाट पीरियड, कौन से पीरियड का ये पिक्चर्स है, तो 98 का करेक्ट आंसर हमारा होगा गुप्त पीरियड। 99 का जो है, विच रूलर हैज़ कॉल्ड हिमसेल्फ लिच्छवी दोहित्रा, लिच्छवी दोहित्रा किस रूलर को कहा जाता है, तो 99 का जो करेक्ट आंसर होगा वो समुद्रगुप्त। लास्ट क्वेश्चन आज हमारा डे का है 100, इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। वेयर डिड चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था 320 कॉमन एरा में टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, कहाँ पे उसको ये टाइटल मिला, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो आज के लिए इतना ही। तो इसके बाद का जो हमारा PDF में क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन मिलेंगे, और इसका 100 के आगे का सवाल हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।